Hello guys, welcome back in Focus Institute with new video of English। प्रीवियस वीडियोस जो हमारी इंग्लिश की थी उसमें हमने फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था पन और हाइपरबोले, और एक किया था हमने पर्सोनिफिकेशन। उसके पहले भी हम ऑक्सीमोरॉन, सिमिली, मेटाफॉर ये डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब इसमें हम अपने बचे हुए फिगर ऑफ स्पीच आज कंप्लीट कर रहे हैं। जो बचे हैं वो है पैराडॉक्स, एलिट्रेशन एंड एपोस्ट्रोफे। ठीक है, तो जिसे भी बाकी फिगर्स ऑफ स्पीच देखने हो, उन्होंने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइज गो और उस वीडियोस को भी देखिए। उसमें मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच को बहुत ही ईजी वे में समझाया है। ठीक है, तो आज हमें डिस्कस करना है हमारे आगे के फिगर्स ऑफ स्पीच, जो कि है पैराडॉक्स, एलिट्रेशन, एपोस्ट्रोफे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें या तो 11th-12th है, उसमें रिकॉग्नाइज करने के लिए आते हैं, सेंटेंस दे दिए जाते हैं और आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, और या तो फिर उसके डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लिखने को आ जाता है। और कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है कि एक वर्ड दे दिया जाता है, जैसे प्रिटी अगली है, और आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो इस तरीके से आता है, तो जिसके लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। क्लियर कंसेप्ट जब आपका होगा, तभी आप कितने भी घुमाए हुए वर्ड से सेंटेंसेस क्यों ना दे दिए जाए, आप उसको ईजिली बता दोगे कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप मेरे ये सारे वीडियोज़ उठाकर देख लोगे तो आपको कभी भी इन योर होल लाइफ आई कैन से कि आपको फिगर्स ऑफ स्पीच में तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में एक ऐसा आइडियम बताती हूँ जो कि थोड़ा फ़नी भी होता है, और आपको डेली लाइफ में आप यूज़ भी कर सकते हो उसको। ठीक है, जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था ब्रेक अ लेग, जिसका मतलब होता है बेस्ट ऑफ लक। ठीक, तो बेस्ट ऑफ लक ना यूज़ करके कि आप यूज़ कर सकते हो ब्रेक अ लेग, जो एक फ़नी वे भी लगेगा और अच्छा भी है। ठीक, नेक्स्ट इज आज जो हम डिस्कस करें वो है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड किसे बोलते हैं? जो डरपोक होते हैं, कायर होते हैं, उनको कह दिया जाता है चिकन हार्टेड। कि शी इज़ सो चिकन हार्टेड दैट शी कैन नॉट अफोर्ड हैवी ड्यूटीज़। वो इतनी डरपोक है, इतनी चिकन हार्टेड है कि वो हैवी ड्यूटीज़ नहीं कर सकती, हाई फाई ड्यूटीज़ नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये होता है चिकन हार्टेड, मतलब या तो कायर या तो डरपोक। ठीक, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ठीक, पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पैराडॉक्स। ठीक, पैराडॉक्स वर्ड का मतलब ही क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी, अपोजिट। ठीक, तो इसमें क्या होता है? टू आइडियाज़ और स्टेटमेंट्स विच आर कॉन्ट्राडिक्टरी आर एक्सप्रेस। इसमें ऐसे दो आइडियाज़ या ऐसे दो स्टेटमेंट एक साथ दे दिए जाएंगे जो लिखे तो एक साथ है लेकिन हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट। ये थोड़ा थोड़ा ना ऑक्सीमोरॉन से सिमिलर है ना। ऑक्सीमोरॉन में भी क्या होता है कि जब दो कोई अपोजिट वर्ड्स आते हैं, जैसे प्रिटी अगली मैंने अभी कहा, तो वो क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन होता है। बस डिफरेंस इतना है कि ऑक्सीमोरॉन में हम क्या देखते हैं कि एक सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड आते हैं, है ना। जैसे नेचुरल और एक्टिंग एक दूसरे का अपोजिट है, ओरिजिनल कॉपी, है ना, इस तरीके से। लेकिन पैराडॉक्स में क्या होता है? पूरे पूरे दो स्टेटमेंट होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन एक साथ दिए जाते हैं, है ना। जैसे देखो, एग्जाम्पल देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। डोंट गो टू द वाटर अंटिल यू हैव लर्न टू स्विम। देखो अब इसमें क्या कहा जा रहा है? डोंट गो टू द वाटर, मतलब उसे ये कहना है कि तब तक पानी में मत जाओ जब तक तुम तैरना ना सीख लो, है ना। लेकिन हम तैरना कब सीखेंगे? जब पानी में जाएंगे तभी तो तैरना सीखेंगे, बाहर रह के थोड़ी सीख जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या है? दोनों भी एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस है कि पानी में तब तक मत जाओ जब तक तुम तैरना ना सीख लो। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा? बिना नदी के हम तैरना नहीं सीख सकते ना, हमें पहले पानी में जाना पड़ेगा तभी हम तैरना सीखेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट आइडिया, अपोजिट स्टेटमेंट है। तो ऐसा जब होता है तो क्या होता है? पैराडॉक्स। ठीक, जैसे देखो, डेथ इज द एंड येट द बिगनिंग। मृत्यु अंत होती है लेकिन एक तरीके से शुरुआत भी होती है ना। मृत्यु अंत है लेकिन एक तरीके से क्या है? एक नई शुरुआत है। मतलब अंत भी है, मृत्यु अंत भी है, मृत्यु की शुरुआत भी है। तो क्या हो रहा है? दो अलग अलग आइडियाज़ आ रहे हैं, दो अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, अपोजिट है। तो ऐसा जब होता है तो क्या होता है? पैराडॉक्स होता है। क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में तो मैं सबसे अच्छा एग्जांपल दूंगी हिंदी में, जैसे हम बोलते हैं कच्चा पापड़ पक्का पापड़, जो टंग ट्विस्टर है। हम फटाफट फटाफट नहीं बोल सकते, हमारी टंग ट्विस्ट कर जाती है ना, चिपक जाती है जिसको बोलते हैं। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस जिसके स्टार्टिंग के वर्ड्स कुछ इतने सिमिलर होते हैं कि हम म्यूजिकल इफेक्ट देते हैं वो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिट्रेशन। जैसे देखिए, इट इज़ द repetition of a series of words having the same initial consonant sound, है ना।
रेपिटेशंस ऑफ सीरीज ऑफ वर्ड्स होते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे सेम वर्ड्स होते हैं जिसका स्टार्टिंग का जो कॉन्सोनेंट होगा ना, वो स्टार्टिंग के वर्ड का जो उच्चारण होगा वो एक जैसा होगा, तो जिसकी वजह से वो क्या बन जाता है, टंग ट्विस्टर बन जाता है। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे पिटर पैटर फॉल्स द रेन, है ना, पिटर पैटर एक म्यूजिकल वर्ड आ रहा है इस टाइप से। जैसे ये वाला बहुत ही फेमस है, जो बच्चे मोस्टली ऐसे खेलने में ऐसे यूज़ करते हैं कि इकट्ठा बोलकर दिखाओ, फास्ट फास्ट बोलकर दिखाओ इंग्लिश में, कि शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। देखो कितना सिमिलर आ रहा है, शी है ना। तो सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट है इसके, जिसकी वजह से एक म्यूजिकल इफेक्ट आ रहा है, साउंड क्रिएट हो रहा है। ठीक, तो ऐसा अलिट्रेशन में होता है। क्या है, शी सेल्स मतलब वो क्या कर रही है, सी शेल्स को सेल कर रही है, कहाँ पर, सी शोर मतलब समुद्र किनारे पर। ठीक, लेकिन इसमें इस तरीके से उस सेंटेंस को लिखा गया है कि वो एक म्यूजिकल इफेक्ट भी दे रहा है, और आप फटाक से बोलना चाहो तो आप नहीं बोलोगे, आपकी टंग ट्विस्ट हो जाएगी। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस में आते हैं, एलिट्रेशन में आते हैं। सो द नेक्स्ट इज एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे क्या होता है, एन एपोस्ट्रोफे इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, एब्सेंट और पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। देखिए एपोस्ट्रोफे में क्या होता है, जैसे हमने पर्सोनिफिकेशन देखा था हमारे प्रीवियस वीडियो में। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, निर्जीव चीज़ को, इनएनिमेट थिंग्स को पर्सोनिफाइड किया जाता है ना, कि निर्जीव चीज़ को हम पर्सोनिफाइड सिर्फ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, निर्जीव चीज़ों को, इनएनिमेट थिंग्स को पर्सोनिफाइड नहीं करते, उससे डायरेक्ट कन्वर्सेशन करते हैं, बातें करते हैं, है ना, डायरेक्टली उससे एड्रेस करते हैं। तो इस वजह से वो क्या बन जाता है, एपोस्ट्रोफे बन जाता है। ठीक, जैसे देखो, वाई डोंट यू वर्क प्रॉपरली यू स्टूपिड कंप्यूटर। अब कंप्यूटर से क्या हम बात कर सकते हैं, नहीं, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, वाई डोंट यू वर्क प्रॉपरली यू स्टूपिड कंप्यूटर, कि तुम ठीक से काम क्यों नहीं कर पा रहे हो, ओ स्टूपिड कंप्यूटर। कंप्यूटर को सिर्फ जीवित नहीं किया गया है, उससे एक जीवित व्यक्ति की तरह बात की गई है। तो जब ऐसे सेंटेंसेस आए तो उसमें होता है एपोस्ट्रोफे। ठीक है, या फिर इसी में अगर ये होता, पर्सोनिफिकेशन होता, जैसे लव इज़ ब्लाइंड होता या जस्टिस इज़ ब्लाइंड होता, तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन होता, क्योंकि वहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ से बता रहे हैं कि जस्टिस क्या है, ब्लाइंड है, कानून अंधा है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई डोंट यू वर्क प्रॉपरली, सीधा सीधा एक निर्जीव चीज़ से, एक इनएनिमेट थिंग से बात की जा रही है कि वाई डोंट यू वर्क प्रॉपरली यू स्टूपिड कंप्यूटर। अब जैसे ये है लाइफ, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, वो जीवन को कह रहा है, लाइफ को डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है कि मैं तुम्हें समझ नहीं सकता। ठीक है, तो इस टाइप के, अब लाइफ से क्या कभी कोई कन्वर्सेशन हो सकती है, नहीं हो सकती लॉजिकल वे में, लेकिन वहाँ पे लाइफ को सिर्फ जीवित नहीं किया गया, उससे कन्वर्सेशन भी किया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं एपोस्ट्रोफे में। प्लीज़ प्लीज़ क्लाउड्स डोंट रेन टुडे। ठीक है, कह रहे हैं कि प्लीज़ प्लीज़ क्लाउड्स, आज मतलब प्लीज़ प्लीज़ क्लाउड्स को कहा जा रहा है कि आज मत बरसना। ठीक है, तो क्लाउड को डायरेक्टली एड्रेस किया जा रहा है, डायरेक्टली उससे बात की जा रही है, लॉजिकल वे में जो इनकरेक्ट है, जिससे हम डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक डेड या फिर एक एब्सेंट या तो फिर एक पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडिया से डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है, तो ऐसा होता है किसमें, एपोस्ट्रोफे में। ठीक है, और पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, सिर्फ इनएनिमेट थिंग्स को पर्सोनिफाइड किया जाता है। तो ये एपोस्ट्रोफे और पर्सोनिफिकेशन का डिफरेंस है। और जिसको सेंटेंसेस इंग्लिश के कम समझ में आते हैं, वो एक ट्रिकी वे में ये समझ लें कि जिसमें एक्सक्लामेटरी मार्क मोस्टली आता है वो एपोस्ट्रोफे ही होता है। ओके, सो आज हमने डिस्कस किया पैराडॉक्स, एलिट्रेशन एंड एपोस्ट्रोफे, जिसमें हमने देखा कि पैराडॉक्स क्या होता है, जिसमें अपोजिट स्टेटमेंट्स एक साथ होते हैं। एलिट्रेशन में आपको म्यूजिकल नोट समझ में आएगा स्टार्टिंग के वर्ड्स में, और एपोस्ट्रोफे में आपको डेड पर्सन से डायरेक्टली एड्रेस किया जाएगा। ओके, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।